ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता और कर्म का साथी कोई नहीं। ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता और कर्म का साथी कोई नहीं। भैया अरे कांधे कांधे आई पत्नी, कांधे कांधे जाएगी। अरे तन मन धन सब कुछ दे देगी, कांधा दे ना पाएगी। भैया कांधे कांधे आई पत्नी और कांधे कांधे जाएगी, तन मन धन सब कुछ दे देगी, लास्ट में कांधा देना पाएगी। समझ में आया? अरे सुख के साथी दुनिया है, पर दुख का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। दुनिया है पर दुख का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता पर कर्म का साथी कोई नहीं। छोड़ेगा और दफन करेगा मिट्टी में, जला के तुझको छोड़ेगा। मैया अरे दम के साथी लाखों बेदम का साथी कोई नहीं। जब तक जवान हो, दम है शरीर में, तो साथी दुनिया है। बुढ़ापे में पता है ना, हाथ पैर नहीं काम करते तो कोई साथी नहीं है। अरे दम के साथी लाखों ही, बेदम का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। अरे एक भाई भाई के खातिर चार
भाई भाई के खातिर 4 घड़ी ही रोएगा और अंतिम यात्रा में दादा 4 कदम दे पाएगा। ये रिश्ते हैं ना, संसार तक हैं बस। अरे जीते जी के रिश्ते नाते, मरण का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। बनेंगे वो भी मुख मोड़ेंगे, ले जाके शमशान पे एक दिन तुझको छोड़ेंगे। सबका साथी स्वम बना तू, पर स्वम का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए, बड़ी सुंदर कथा सुदामा चरित की। सुदामा के पिता का नाम है सड़धार, मैया को नाम है माटुका देवी, ने सत्यवती भी बोलते। बना दे पर मामा आप चले जाओ, मेरा मत कुछ देना, अपनी तो तिया दियो, मेरे मत दियो, मेरे बेग में मेरे सब में महाराज ध्यान रखें, सुदामा का गांव है बांस गांव, इंगलास महाराज, जो अलीगढ़ है ना, अब आप हम लोग अलीगढ़ बोलते हैं, यही गांव था पहले सुदामा का। महाराज भगवान कन्हैया और सुदामा संदीपन मुनि के आश्रम में पढ़ते थे, बड़ी मित्रता थी। एक बार गुरु मैया ने जवाब दियो है और कहा कृष्ण से कि घर में ईंधन नहीं है लाला, ईंधन का तोर है। भगवान बोले मैया तू चिंता मत करे, मेरे संग में सुदामा भैया है ना, बहुत चालाक है, ब्राह्मण को छोरा है, बड़ो चालाक है, हम दोनों मिलकर के जंगल से लकड़ी लाऊंगा। देवियों भगवान कन्हैया माताओं चले हैं और सुदामा तो गुरु मैया ने इशारा की और अपने पास में बुलाया, जवाब दियो है लाला सुदामा को और कहा कि इधर आ। चने की पोटरी थी, वो पोटरी गुरु मैया ने सुदामा को पकड़ाई और जवाब दियो बेटा आपस में मिल बांट के खा लेना, झगड़ा मत करना। और मैया ने जवाब दियो लाला के बन में जाई खेल मत करियो,
वन में जाई खेल मती करियो, एक दूजे के संग में लाला, एक दूजे के संग में करो ना घात है गरीबियों इधर आइयो सुदामा, हाँ इधर आइयो सुदामा, कछुआ है इधर आइयो सुदामा। इधर आइयो सुदामा, कछुआ है इधर आइयो सुदामा। महाराज थोड़े से चना थे, गुरमैया ने पोटली में बांध के उस सुदामा को पकड़ाई दिए। अब गौर से सुनना कि वो चना कहां से आए थे माताओं, वो चना कहां से आए थे। दादा एक 5 दिना की ब्राह्मणी भूखी थी, वो रास्ते से जा रही थी तो उसे चने की पोटरी मिली थी। वो चने की पोटरी ब्राह्मणी ने उठाई। दादा मन में विचार किया कि आज 5 दिन हो गए तो छठवें दिन ही सुबह ना करके, हाँ बातें कर लो, करो बातें। छठवें दिन भगवान का भोग लगाने के बाद में खाऊंगी। देखो कथा मुझसे ही सुनाते हैं जो प्रेम से सुनता है, तभी समझ में आएगी। मैया बात ना करें, अगर आपने बीच में एक भी बात कर दी तो भाई आपको समझ में नहीं आएगी कि ये कहाँ से कहाँ फिर कहाँ चली गई। इसलिए बिल्कुल शांति से। तो छठवें दिन उसने कहा कि मैं भोग लगाने के बाद में खाऊंगी। आज 5वां दिन तो पूरा चला ही गया। तो वह ब्राह्मणी ने जाए के अपनी कुटिया में वे चना टांग दिए। परीक्षित महाराज जब कुटिया में चना टांग दिए है ना, तो रात्रि में चोर आए। पहले माताओं की आदत थी, उतने मकानों की तो व्यवस्थाएं नहीं थी, तो पहले वो करते थे छपरे, जो कुटियां बनी हुई थी जगह जगह पे सब लोग रहते थे बड़े प्रेम से। और मेरी समझ में तभी अच्छा लगता था, तब प्रेम भाव तो था, तभी अच्छा लगता था। तो रात्रि में चोर आए, चोरों ने समझा कि इसमें सोना रखा होगा, मैया धरे होगी। चोरों ने उस पोटली को उठाया, दादा वहां से भाग गए। रात्रि का समय था, पता ही नहीं चला। सुबह जब चोर संदीपन मुनि के आश्रम से होकर के जा रहे थे तो उस खोल के देखा, उसमें चने, चोरों ने वो चने थे ना वहीं फेंक दिए। सुबह गुरुमैया ने झाड़ू लगाया तो वो चने मिल गए। गुरुमैया ने चने उठाए लिए, बई चने सुदामा को पकड़ाई दिए। और उधर ब्राह्मणी जब सुबह हुआ तो वो चने ना पाए तो भूखी आत्मा श्राप दे दिया। बोले कहा कि जो ये चने खाएगा ना वो हमसे भी ज्यादा गरीब हो जाएगा। याद रखना, भगवान कन्हैया ने सुदामा को श्राप नहीं दिया था, ये बिल्कुल गलत है। वो चने ही श्रापित थे। गुरुमैया ने जब सुदामा के हाथ में चने पकड़ाए हैं तो सुदामा समझ गए हैं कि ये चने श्रापित हैं, तुरंत ही समझ गए। अब सुदामा वो चने फेंक भी नहीं सकते क्योंकि गुरुमैया ने दिए हैं, और भगवान को खिला भी नहीं सकते। ये कहा है कि मिल बांट के खा लेना। सुदामा ने देखा कि जगत को रचेता अगर चना खाए लेगो तो ये तो श्रापित है, चना सब गड़बड़ है जाएगो। तभी सुदामा ने वो चने अकेले खाए हैं। आज दिन तक लोग सुदामा कृष्ण की मित्रता को याद करते हैं। क्यों करते हैं? अगर कन्हैया श्राप देते तो कोई याद करता?
नहीं करता। इसीलिए कृष्ण सुदामा की मित्रता को लोग याद करते हैं कि मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा जैसी। और सुनिए, मित्रता हो तो दर्पण जैसी। शीशा होता है ना, उसे दर्पण बोलते हैं। जैसे आप रोए रहे तो अपनी तस्वीर देखो, शीशा में रोते हुए दिखोगे, हंस रहे हो तो हंसते हुए दिखोगे। तो दोस्ती दर्पण की भी तरह होना चाहिए। दोस्ती बताई है देवियों दूध और पानी की तरह होना चाहिए। जब आप चूल्हे पे दूध गर्म करती हो तो कहते हैं थोड़ा सा पानी भी डाल लो तो उसमें पता तो चलता नहीं है। दूध है ना, वो पानी को अपना कलर देता है। तो पानी कहता है भैया तूने मुझे अपना रंग दिया है सफेद। जब चूल्हे पे दूध उफनता है ना तो पानी के छिटके मारती हो, तो ये पानी कहता है कि तूने मुझे कलर दिया है, मैं तुझे जलने नहीं दूंगा, मैं स्वयं जलूंगा। पानी जल जाता है और दूध बच जाता है। तो दोस्ती भी ऐसे होना चाहिए। तभी कृष्ण और सुदामा के लोग दोस्ती को याद करते हैं। वो चने ही श्रापित थे, याद रखना। भगवान ने सुदामा को श्राप नहीं दिया था, ये गलत है। महाराज जंगल में पहुंचे हैं कृष्ण और सुदामा। तो कन्हैया बोलो सुदामा तू ब्राह्मण को छोरा है, तू पेड़ पे चढ़बो जाने, हमें पेड़ पे चढ़बो ना आवे। सुदामा बोले कन्हैया तू ग्वाल गंवा रहे, तूने गैया आइया अच्छे से चराई, तो तू चढ़े जा, हम कहा जाने चढ़े वो। भगवान को चढ़ाई दियो। लकड़ी तोड़ने लगी है सुदामा, लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे हैं। देवियों माह का महीना है और पानी पे पानी आए रहो है। भगवान को सर्दी भी लग रही है और बड़ी तेज भूख भी लग रही है। और सुदामा तो वे चना खाए ले तो भगवान को ना दिए, लेकिन भगवान समझ तो गए हैं कि सुदामा ये श्राप हैं चने, इसलिए मुझसे चने छिपा लिए। भगवान बोले भैया तेरे पास कछु खाए को हो मोको दे दे। सुदामा बोलो तेरे संगे तो आए खाए को है का, हम पे कछु ना है, हमें खुद भूख लगी है। अरे लगी रही भारी ठंड सुदामा, भूख लगी रे भारी। तवल्ली ने चना चुराई, समझिए मन में गिरधारी। अरे कपट जन मेरे संग कियो, क्रोध में आए के मन मोहन ने श्राप तो दे दियो। अरे सुदामा दर दर भटके वो, मांगे मिले न भीख बादिनों बैठो ही रोवे वो। महाराज ध्यान रखें देवियों, सुदामा पे बड़ी गरीबी आई है। कन्हैया द्वारिका के राजा बने हैं। एक बात बता दूं, सुदामा पे इतनी जल्दी भी गरीबी नहीं आ गई थी। सुदामा और कृष्ण साथ साथ पढ़ते थे। पढ़ाई होने के बाद में सुदामा की शादी हुई। शादी होने के बाद में सुदामा पे गरीबी आई थी। जको हाल ही गरीबी आई हो तो इतनी जल्दी गरीबी नहीं आई थी, शादी के बाद गरीबी आई थी।
भगवान कन्हैया द्वारिका के राजा बने हैं। सुदामा पे गरीबी है मैया, बड़ी गरीबी है। द्वार द्वार जाते हैं, मठा मिल जाए तो नमक ना आए और नमक मिल जाए तो मठा ना आए। बड़ी बुरी हालत है। माताओं जिसने गरीबी देखी हो उसे पता है कि गरीबी में क्या हाल होता है। लोग भूल जाते हैं, घर परिवार भूल जाता है ये कौन है, लोग पूछते नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दो भैया हो, एक अमीर हो एक गरीब, और कहीं जाए ना पार्टी में तो जो पैसा वाला है ना वो छोटे भाई को पहचानने में इनकार कर देता है। ये कहता मुझे नहीं पता ये गांव का होगा, और पड़ोसी या गांव को आने गांव को पैसा वालो होवे बात है जो कहे जो हमारा सगोई भैया है। बताइए, गरीबी में लोग अपनों को भूल जाते हैं। तो भगवान गरीबी किसी को ना दे, भगवान गरीबी किसी को ना दे। महाराज सुशीला मन में विचार कर रही है, जिस दिन से आंगन में आई हूँ उस दिन से बड़ी दुखी हूँ। पेट भर के मैंने भोजन तक नहीं पाया। रोए रही है, बैठी है, एक दिन बड़ी निराश है। द्वार द्वार पे मांगने जाती है तो लोग भगा देते हैं, बोले रोज रोज आ जाती है, कौन दे दे तुझे खाने के लिए। एक मैया ने धक्का लगाए दिया, सुशीला चुपचाप लौट आई है घर में, बैठ के रोने लगी है। और भगवान सब देख रहे हैं। सोई भगवान ने दादा संत को रूप बनाया है और सुशीला के दरवाजे पे भिक्षा मांगने के काजे पहुंच गई। सुदामा मांगने नहीं गए थे, सबसे पहले भगवान स्वयं मांगने आए थे। ये भी मैं बता दूं, भगवान ने एक संत का रूप बनाया और सुशीला के दरवाजे भिक्षा मांगे आए। जवाब दिया, अरे मैया भिक्षा दे, तो सुशीला ने रोई दिया। जवाब दियो, महात्मा जी हमारे घर में खाए हुए को 4 दाने ना, आप भिक्षा की बात कर रहे हो। जब गरीबिनी के पास भिक्षा कहाँ है? बोले संत ने जवाब दिया, अच्छा तुम्हारे जो कंठ सुदामा है ना, उनके मित्र भगवान कन्हैया है, वे द्वारिका के राजा है, उन्हें भेज दे।